नमस्कार दोस्तों, मेरे कोमल किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक दिव्य कहानी बताने जा रही हूँ जो कि सही घटनाओं पर आधारित है। एक बार की बात है, शंकर और पार्वती जी तीज का तीर्थ नहाने गंगा जी जा रहे थे। एक मजदूर पहाड़ पर पत्थर तोड़ रहा था। इतने में माता जी को आवाज़ लगी। माता जी ने कहा, आज के दिन कौन काम कर रहा है? भोलेनाथ ने कहा, छोड़ो, जाने दो, चलो स्नान करने। तो माता जी बोली, चलिए चल के देखते हैं। तो भगवान ने कहा, अगर तुम नहीं मानोगी तो चलो चलकर देखते हैं। जब वहाँ जाकर देखे तो एक मजदूर पत्थर तोड़ रहा था। तब माता जी ने उससे पूछा, यह आज के दिन क्यों पत्थर तोड़ रहे हो? मजदूर ने बोला कि हमारे घर कुछ खाने पीने का सामान नहीं है, हम गरीब हैं, इसीलिए मैं आज के दिन भी पत्थर तोड़ रहा हूँ। तो माता जी ने बोला, अगर मैं आपको सोना चांदी हीरे जवाहरात अगर दूँ तो चले जाओगे? तो मजदूर ने बोला, ठीक है। तो माता जी ने उसको धन संपत्ति देकर विदा किया। उसके बाद शंकर जी और माता पार्वती नहाने के लिए चले गए और वह मजदूर अपने घर पर गया और लालच में पड़ गया। वह सोचने लगा कि अगर रोज़ काम ना करके सिर्फ उसी दिन काम किया जाए तो फिर से हमको धन संपत्ति मिलेगा। फिर वो 1 साल तक कोई काम धंधा नहीं किया। फिर 1 साल के बाद फिर से तीज का नहान आया। फिर वह उसी दिन जाकर पत्थर तोड़ने लगा। फिर उसी दिन भगवान माता पार्वती जी के साथ स्नान करने जा रहे थे। फिर खटखट की आवाज़ सुनाई दी। फिर माता जी ने कहा, चलो देखते हैं। वहाँ जाकर देखा तो माता जी अचंभित रह गईं कि यह तो वही मजदूर है जिसे मैंने इतना सारा धन संपत्ति देकर विदा किया था, जिससे इसका धन कभी ख़त्म नहीं होता। ये आराम से पूरी ज़िंदगी बैठकर खा सकता था, लेकिन फिर ये आज के दिन पत्थर तोड़ने लगा। फिर माता जी ने पूछा उससे, तुम आज के दिन काम क्यों कर रहे हो? फिर मजदूर वही बात बोला कि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, हम गरीब हैं। यह बात सुनकर माता जी उस पर क्रोधित हो गईं और फिर क्रोध से उन्होंने उसे श्राप दे दिया कि जाओ, तुम कितना भी कमाओ, लेकिन तुम्हें कभी भी नहीं अटेगा, क्योंकि तुम झूठ बोल रहे हो। इसके बाद माता जी वापस चली गईं और इस श्राप का नतीजा यह हुआ कि लकड़ कसाई लकड़ी काटने वाले को और बकड़ कसाई बकड़ी काटने वाले को, पत्थर कसाई पत्थर तोड़ने वाले को या फिर घर बनाने वाले को, इन लोगों को चाहे इन लोग कितना भी काम कर लें, लेकिन इन लोगों को कभी भी अटता नहीं है, क्योंकि यह माता पार्वती जी का श्राप है। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और ईश्वर किस रूप में मिले इसका हमें ध्यान देना चाहिए। चाहे वह इंसान हो, चाहे वह भगवान हो, अगर वह कुछ कह रहा है तो उसकी बातों पर गौर करना चाहिए और उसकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। यदि यह कहानी आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।